क्या आप जानते हैं कि जब इस कायनात में वक्त की रफ्तार शुरू भी नहीं हुई थी, जब न कोई जिंदगी थी और न ही कोई जमीन, तब आसमानों के अर्श पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इब्लीस को हमेशा के लिए मलून बना दिया। एक ऐसी कहानी जहां मिट्टी रोई, फरिश्तों के दिल कांप उठे और एक जिद्दी जादूगर ने कायनात की सबसे पहली बगावत की। आज से हम शुरू कर रहे हैं कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरह के पुरअसरार और ईमान अफरोज वाकयात पर मबनी एक अजीम वीडियो सीरीज, एक ऐसी सीरीज जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी। अगर आप सच्चाई के इस सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होती है। जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। न कोई जानवर था, न परिंदा, और न ही जिंदगी का कोई अदना सा निशान। कायनात बिल्कुल बेआवाज और साकित थी। इसी बेआवाज कायनात में एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को एक ऐसा हुक्म दिया जिसने आसमानों की फिजा बदल दी। हुक्म हुआ, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श ए अजीम के करीब सब इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों अरबों फरिश्ते नूर की तरह चमकते हुए तेज रफ्तारी से उस मुकद्दस मकाम पर हाजिर हो गए। फरिश्तों की सफ़ें लग गईं और तब कायनात की तारीख का सबसे बड़ा ऐलान हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा यानी एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। ये अल्फाज सुनते ही फरिश्तों के हुजूम में एक हैरत की लहर दौड़ गई। उनकी पेशानियों पर सवाल उभर आए और दिलों में एक गहरा तज्जुब। उन्होंने निहायत अदब और आजिजी से इलाही बारगाह में अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप जमीन पर ऐसी मखलूकों को भेजना चाहते हैं जो वहां जाकर फितना फसाद करेगी, जो एक दूसरे का खून बहाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह, हमद और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर इस नए खलीफे को बनाने की क्या जरूरत है? फरिश्तों का यह सवाल एतराज नहीं था, बल्कि एक खौफ था कि कहीं जमीन का अमन बर्बाद न हो जाए। उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तारीखी जवाब दिया जो कुरान का हिस्सा बना। फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी दिल से इबादत करेगा और कौन मेरी नाफरमानी की राह चुनेगा, उसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बल्कि तुम्हें सिर्फ खबर दी है। अल्लाह का ये जलाल भरा कलाम सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सवाल में कहीं बेअदबी का पहलू न निकल गया हो। उनकी रूहें लरज गईं। उन्होंने फौरन तौबा की और सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांगने लगे। फरिश्तों की तौबा के बाद अब बारी थी उस खलीफे के वजूद को तैयार करने की जिसे मिट्टी से बनाया जाना था। अल्लाह ताला ने अपने 4 सबसे मुकर्रब और अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इसराफील और हजरत अजराइल। सबसे पहले अल्लाह ने रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपने खलीफे का जिस्म तैयार करूंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूर की रफ्तार से जमीन पर तशरीफ लाए। जैसे ही उन्होंने मिट्टी उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, कायनात का एक अजीब तरीन वाकया पेश आया। वह बेजान मिट्टी अचानक बिलख बिलख कर रो पड़ी। मिट्टी सिसकियां लेते हुए गिड़गिड़ाकर बोली, ऐ जिब्राइल, खुदा के लिए मुझे यहां से मत ले जाओ, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हैरत से मिट्टी को देखा और फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं, क्योंकि वह तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला है जो जमीन पर उसका नुमाइंदा होगी। ये सुनकर मिट्टी का रोना और बढ़ गया। उसने दर्द भरी फरियाद करते हुए कहा, ऐ जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मैं जानती हूं कि मुझसे जिस इंसान को पैदा किया जाएगा वह जमीन पर जाकर अपने खालिक की नाफरमानी करेगा, और जब वह गुनाह करेगा तो उस पर अल्लाह का शदीद अजाब उतरेगा। जब अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उसी के जिस्म का हिस्सा रहूंगी, मैं भी उस अजाब की आग में जलूंगी। मुझ में अल्लाह के गजब और अजाब को सहने की ताकत नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लो, लेकिन मुझे यहीं छोड़ दो। मिट्टी की ये ऐसी दर्दनाक और मुखलिसाना फरियाद थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। वह मिट्टी उठाए बिना खाली हाथ वापस अल्लाह के दरबार में लौट गए और पूरी बात अर्ज कर दी कि मिट्टी अल्लाह के अजाब से पनाह मांगती है। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ आए तो अल्लाह ताला ने हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर पहुंचे मिट्टी ने फिर वही आह उजारी शुरू कर दी, वही सिसकियां और वही अजाब का खौफ।
حضرت میکائیل علیہ السلام بھی مٹی کی فریاد سن کر عاجز آ گئے اور وہ بھی خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن مٹی کی خوفناک سسکیوں اور گڑ گڑانے نے ان کا دل بھی پگھلا دیا اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بنا مٹی لیے حاضر ہو گئے۔ جب تینوں عظیم فرشتے خالی ہاتھ واپس آ گئے تو آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر جانے کا حکم دیا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر اترے تو مٹی نے آخری امید کے ساتھ پھر وہی التجا دہرائی، اے عزرائیل، مجھ پر رحم کرو، مجھے یہیں چھوڑ دو، میں اللہ کے عذاب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مضبوط اور اٹل لہجے میں فرمایا، اے مٹی، میں تمہاری بات سن کر خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹ سکتا، کیونکہ مجھے میرے رب کا صریح حکم ملا ہے اور میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا۔ میرے لیے میرے رب کا حکم تمہاری فریاد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے زمین کے مختلف حصوں سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، جس میں کالی، سفید، لال، نرم اور سخت ہر طرح کی مٹی شامل تھی۔ اسی لیے آج انسانوں کے رنگ اور مزاج مختلف ہیں، اور اسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے اس جذبہ اطاعت سے بہت راضی ہوا اور فرمایا، ہے عزرائیل، چونکہ تم نے مٹی کے رونے کی پرواہ کیے بنا میرا حکم پورا کیا، اس لیے میں تمہیں ایک ایسی ذمہ داری دیتا ہوں جو کائنات کی سب سے بھاری ذمہ داری ہے۔ آج سے تم تمام انسانوں کی روحیں قبض کرنے کے ذمہ دار ہو، ملک الموت۔ یہ سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام غمگین ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ، جب میں انسانوں کی روح قبض کروں گا تو ان کے پیارے، ان کے گھر والے مجھ سے شدید نفرت کریں گے، وہ روئیں گے اور مجھے ہر موت کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے فرمایا، اے عزرائیل، تم فکر نہ کرو، میں دنیا میں ہر موت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مادی سبب یا بہانہ بنا دوں گا۔ کوئی بیماری سے جائے گا، کوئی حادثے کا شکار ہوگا، کوئی بڑھاپے سے مرے گا۔ لوگ ان اسباب کو دیکھیں گے اور تمہیں کوئی الزام نہیں دے گا۔ یہ سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس مٹی کو مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ قدرت کا اپنا ایک نظام تھا۔ آسمان سے بارانی بوندیں اس مٹی پر گرتی رہیں، وہ گارا بنتی رہی، پھر تیز دھوپ سے وہ سوکھتی رہی۔ اس حالت میں کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ مٹی یعنی بجنے والی سوکھی مٹی کی طرح سخت ہو گئی۔ پھر اللہ کی قدرت سے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک شاندار اور عظیم الشان جسم تیار کیا گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس جسم مبارک کو جنت میں لے جایا جائے۔ فرشتوں نے تعمیل کی اور اسے جنت کے ایک خاص مقام پر رکھ دیا۔ وہاں وہ جسم مبارک ایک طویل عرصے تک بنا روح کے بے جان پڑا رہا۔ جنت کے فرشتے وہاں سے گزرتے تو رک جاتے، اس عجیب و غریب پتلے کو غور سے دیکھتے اور آپس میں کہتے، یقیناً یہی وہ مخلوق ہے جو زمین پر اللہ کا خلیفہ بننے والی ہے۔ مگر فرشتوں کے درمیان ایک ایسا وجود بھی تھا جو فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن وہ جنات میں سے تھا۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ وہ اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، بلکہ اپنی ہزاروں سال کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا۔ عزازیل جب حضرت آدم علیہ السلام کے اس بے جان جسم کے پاس سے گزرتا تو حسد کی آگ میں جل بھن جاتا۔ وہ اس جسم کا مذاق اڑاتا، اس پر ہنستا اور حقارت سے تانے مارتے ہوئے کہتا، یہ مٹی کا پتلا میرا مقابلہ کرے گا۔ چونکہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، اس لیے باقی فرشتے ادب کی وجہ سے اس کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن عزازیل کے دل میں تکبر کا زہر دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جس کا پوری کائنات کو انتظار تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے چاروں عظیم فرشتوں کو دوبارہ بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، اب وقت آ گیا ہے، عرش اعظم پر جاؤ اور وہاں سے آدم کی روح لے کر آؤ اور اسے اس کے جسم میں داخل کر دو۔ حکم ملتے ہی فرشتے نور کی رفتار سے عرش کی طرف گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو ہیرے اور جواہرات سے سجے ایک انتہائی خوبصورت نورانی پیالے میں رکھا۔ جب وہ اس روح کو لے کر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچے تو آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر طرف نور کا ایک ایسا سیلاب تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔
कायनात का जर्रा जर्रा इस अजीम लम्हे का गवाह बन रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वही अजाजील जो बाद में इब्लीस कहलाया, वह इस मंजर को देखकर अंदर ही अंदर कुड़ रहा था। उसके दिल में हसद की चिंगारी अब एक दहकता हुआ अंगारा बन चुकी थी। फिर अल्लाह का शाही हुक्म गूंजा, ऐ रूह, अब आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। जैसे ही रूह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर के हिस्से से जिस्म को छुआ, कायनात में जिंदगी की एक नई लहर दौड़ गई। रूह आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। जैसे ही रूह आंखों तक पहुंची, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुल गईं और उन्होंने जन्नत के खूबसूरत मनाजिर और फलों को देखा। जब रूह नाक और मुंह तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक छींक आई। छींक आते ही अल्लाह की इल्हामी तौफीक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुबान से इंसानी तारीख के पहले अल्फाज निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। ये कलिमात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बेपनाह खुश हुआ और अपने बंदे पर रहमत की नजर डालते हुए फरमाया, यरहमुकल्लाह या आदम, ऐ आदम, तेरे रब ने तुझ पर रहम फरमाया। इंसान की तख्लीक की बुनियाद ही रहमदिली पर रखी गई थी। जैसे ही जिस्म में रूह मुकम्मल हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए। उन्होंने अल्लाह की इस पहली नेमत का शुक्र अदा करने के लिए फौरन 2 रकअत नमाज अदा की। जब नमाज मुकम्मल हुई तो अल्लाह के हुक्म से हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी से सजा हुआ एक अजीमुशान शाही तख्त लाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस तख्त पर बिठाया गया और फरिश्ते उनके चारों तरफ निहायत अदब से खड़े हो गए। तब अल्लाह ताला ने कायनात का वह सबसे बड़ा हुक्म दिया जिसने वफादारों और गद्दारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। हुक्म हुआ, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उनके आगे सजदे में गिर जाओ। इस इलाही हुक्म के गूंजते ही 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में करोड़ों और अरबों फरिश्ते एक साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। जन्नत का पूरा फर्श फरिश्तों के नूर से भर गया। हर तरफ सिर्फ खुदा की इताअत का मंजर था। लेकिन जब फरिश्तों ने सजदे से अपने सर उठाए तो वहां का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। तमाम फरिश्ते सजदा कर चुके थे, लेकिन फरिश्तों का वह मगरूर सरदार अजाजील अपनी जगह पर बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसने सजदा नहीं किया था। उसके चेहरे पर हिकारत, नफरत और शदीद घमंड साफ झलक रहा था। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, हालांकि अल्लाह सब जानता था, ऐ अजाजील, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने मेरे हुक्म के बावजूद आदम को सजदा नहीं किया? अजाजील ने इंतहाई गुरूर और गुस्ताखाना लहजे में जवाब दिया, ऐ अल्लाह, मैं इससे बेहतर हूं। तूने आदम को मिट्टी से बनाया है, जबकि मुझे आग से पैदा किया है। आग की फितरत है कि वह हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और मिट्टी की फितरत है कि वह नीचे गिरती है और पैरों में रौंदी जाती है। एक आला मखलूका एक अदना मखलूका के आगे कैसे झुक सकती है? अगर सजदा करना ही है तो आदम को मुझे सजदा करना चाहिए था। अब्लीस का यह तकब्बुर और कायनात के मालिक के सामने यह गुस्ताखी सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब और जलाल भड़क उठा। अल्लाह ने कड़कदार लहजे में फरमाया, ऐ नाफरमान, यहां से निकल जा। तूने मेरे हुक्म की तौहीन की है। आज से तू हमेशा हमेशा के लिए मरदूद, मलऊन और मेरी रहमत से दूर कर दिया गया है। बस इसी एक लम्हे में वह अजाजील जो कभी फरिश्तों को पढ़ाया करता था, जो अर्श का मुक़र्रब था, अपनी अना और तकब्बुर की वजह से हमेशा के लिए इब्लीस और शैतान बन गया। उसका नूरानी चेहरा तारीक हो गया और उस पर लानत का तौक डाल दिया गया। जब उसे जिल्लत के साथ जन्नत से निकाला जाने लगा तो वह रो पड़ा और अय्यारी से कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने सदियों तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को बंदगी सिखाई है। क्या मेरी इस इबादत का कोई सिला मुझे नहीं मिलेगा? मैं तेरी बारगाह से कुछ मांगना चाहता हूं, मेरी इल्तिजा कबूल फरमा। अल्लाह ने फरमाया, मांग, क्या चाहता है? शैतान ने कहा, ऐ मालिक, मुझे कयामत के दिन तक की तवील जिंदगी और मोहलत अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे कायनात के आखिरी वक्त तक की मोहलत दी जाती है। मोहलत मिलते ही शैतान का असल मकर सामने आया। उसने जहर आलूद लहजे में कहा, ऐ अल्लाह, आज जिस बनी आदम की वजह से मुझे जलील करके जन्नत से निकाला गया है, मैं उसकी पूरी नस्ल से बदला लूंगा। मुझे यह ताकत दे कि मैं इंसानों के जिस्मों में, उनकी रगों में खून की तरह दौड़ सकूं, ताकि मैं उन्हें हर तरफ से आगे पीछे दाएं बाएं से बहका सकूं। मैं उन्हें गुनाहों की तरफ बुलाऊंगा और तेरे इस खलीफे को तबाह कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी यह शर्त भी मंजूर करते हुए एक ऐसा तारीखी जुमला फरमाया
जो हर इंसान के लिए उम्मीद की किरण है। फरमाया, ए इब्लीस, तुझे यह ताकत दी जाती है, तू मेरे बंदों को वरगला सकता है, उन्हें गुनाहों की दलदल में गिरा सकता है, लेकिन सुन ले, जो मेरे सच्चे और खास बंदे होंगे तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और अगर मेरा कोई गुनाहगार बंदा तेरे बहकावे में आकर गुनाह कर भी बैठेगा, लेकिन वह सच्चे दिल से मेरे हुजूर रोकर तौबा करेगा, तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और तेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दूंगा। इसके बाद शैतान पर हतमी लानत की गई और उसे जिल्लत की ठोकरें मारकर जन्नत की सरहदों से बाहर फेंक दिया गया, जहां वह अब इंसान की तबाही के मंसूबे बनाने लगा। शैतान के जाने के बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का शाही तख्त जन्नतुल फिरदौस के आलीशान बागात में ले जाया गया। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, यह पूरी जन्नत तुम्हारी है, जहां चाहो घूमो फिरो, खाओ पियो, तुम्हें हर चीज की मुकम्मल आजादी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की नेमतों में रहने लगे, लेकिन कुछ ही वक्त गुजरा था कि उनके दिल पर एक अजीब सी उदासी छा गई। जन्नत में हर नेमत थी, हूर गिलमान थे, खूबसूरत परिंदे और लजीज फल थे, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज में नहीं लग रहा था। वह तन्हा बैठकर अल्लाह की इबादत करते। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए आदम, ये हैं आपकी हमसफर, आपकी जिंदगी की शरीके हयात बीबी हव्वा। अल्लाह ने इन्हें आपके सुकून के लिए आप ही के वजूद से पैदा किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब खुशी के आलम में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के करीब जाने लगे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से उनका हाथ रोक लिया और फरमाया, ए आदम, ठहर जाइए, निकाह के पाकीज़ा बंधन के बिना आपके लिए इनके करीब जाना जायज नहीं है। पहले अल्लाह के हुजूर निकाह का खुतबा और दुआ मांगिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह की इल्तिजा की। कायनात के मालिक ने खुद इस निकाह की गवाही दी और फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह कबूल फरमाया, अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, ए मेरे परवरदिगार, मेहर क्या होता है और मैं क्या मेहर अदा करूं? तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वह जवाब दिया जो रहती दुनिया तक मुसलमानों के दिलों को ईमान से भर देता है। फरमाया, ए आदम, तुम्हारी बीवी का मेहर यह है कि तुम कायनात की सबसे अजीम हस्ती मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर 20 मर्तबा दुरूद शरीफ भेजो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल इश्क और अकीदत से भर गया। उन्होंने निहायत खुलूस, आजिजी और मोहब्बत के साथ सर झुकाकर हुजूर पाक की जात ए गरामी पर दुरूद पाक पढ़ा, और यूं आसमानों पर फरिश्तों की मौजूदगी में इंसानी तारीख का सबसे पहला, सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा निकाह मुकम्मल हुआ। निकाह के बाद अल्लाह ताला ने उन दोनों को जन्नत में एक साथ रहने की इजाजत दी और एक अहम हिदायत फरमाई, ए आदम और हव्वा, अब तुम दोनों आराम से इस जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, जहां चाहो घूमो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, उस सामने वाले दरख्त के करीब हरगिज मत जाना और उसके फल को कभी मत चखना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों और नाफरमानों में शुमार हो जाओगे। रिवायतों के मुताबिक वह गंदुम, वीट या अंगूर का दरख्त था। हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इस हुक्म को सुनकर मुतमिन हो गए और जन्नत के अमन व सुकून में रहने लगे। हर तरफ खुशियां थीं, हर तरफ नूर का साया था, मगर दूसरी तरफ जन्नत की दीवारों के बाहर अंधेरे में छुपा हुआ शैतान अपनी नाकामी पर दांत पीस रहा था और उसकी जहरीली आंखें उस पाक जोड़े पर टिकी हुई थीं। वह अपनी अगली खतरनाक चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार था। क्या शैतान अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएगा? क्या मिट्टी से बना इंसान जन्नत के इस पहले इम्तिहान में पास होगा या शैतान के मकर का शिकार होकर जन्नत से निकाल दिया जाएगा? जहां एक तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नतुल फिरदौस की नेमतों और एक दूसरे के साथ से मसरूर थे, वहीं जन्नत की नूरानी सरहदों से बाहर अंधेरे के साये में छुपा इब्लीस अपने इंतकाम की आग को हवा दे रहा था। वह एक लम्हे के लिए भी नहीं भूला था कि उसे किस तरह जलील करके निकाला गया था। इब्लीस ने अपनी सदियों पुरानी इबादत, अपने पुराने इल्म और शैतानी अमलियात का सहारा लेना शुरू किया। वह ऐसी दुआएं और मंत्र पढ़ने लगा जिनसे वह किसी न किसी तरह जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सके। आखिरकार उसकी मक्काराना तदबीरें काम कर गईं।
वह एक खूबसूरत, चमकदार और जहरीले सांप के वजूद के अंदर छुपकर जन्नत के मुहाफिज फरिश्तों की नजरों से बचता हुआ जन्नत के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अब उसे बस एक मौके की तलाश थी कि वह किसी तरह बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम या हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अपने वसवसों का जहर उतार सके। एक दिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुछ फासले पर तशरीफ फरमा थे, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नहर के किनारे से गुजर रही थीं। उसी लम्हे शैतान ने मौका पाया। उसने सांप के अंदर से एक इंतहाई मजलूम, दर्द भरी और सिसकती हुई आवाज निकाली। हिचकियों के दरमियान एक लंबी सांस लेते हुए निहायत अफसुर्दगी के लहजे में बोला, ऐ जन्नत की सबसे मुकर्रम और मुअज्जज बीवी, मैं आपकी दहलीज पर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हैरत से उस आवाज की तरफ देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहां जन्नत के किनारे बैठकर क्यों रो रहे हो? शैतान ने मकर की इंतहा करते हुए अपने झूठे आंसू पोंछे और बोला, ऐ मोहतरमा, मैं वह बदकिस्मत वजूद हूं जिसने एक बार अल्लाह की नाफरमानी की और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। मुझे मेरी एक गलती की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया था और अब मैं कहीं का नहीं रहा। मैं बहुत टूट चुका हूं, बहुत पछता रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप अल्लाह की खास पसंदीदा हैं। आप पर अल्लाह का खास करम है। अगर आप मेरी सिफारिश कर दें, अगर आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो शायद मेरा मामला आसान हो जाए। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की फितरत में अल्लाह ने नरमी और रहम रखा था। वह अभी शैतान की असल हकीकत से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी। उन्होंने नरमी से पूछा, आखिर तुमने कौन सी नाफरमानी की थी? शैतान ने फौरन सर झुका लिया और आजिज़ी की एक्टिंग करते हुए कहा, बीबी, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करने का हुक्म टाल दिया था। मैंने गुरूर किया था। आज उसी की सजा भुगत रहा हूं। लेकिन मुझे डर है कि अगर आपने मेरी मदद न की तो मैं हमेशा के लिए महरूम रह जाऊंगा। आप आफताब ए हुस्न हैं। अगर आप खुद मेरे लिए कुछ कदम उठाई तो मेरा काम बन सकता है। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, तुम घबराओ नहीं, मैं आदम अलैहिस्सलाम से बात करती हूं, शायद वह तुम्हारे लिए दुआ कर दें। ये सुनते ही शैतान के अंदर खौफ दौड़ गया कि अगर आदम अलैहिस्सलाम के सामने बात गई तो वह मुझे फौरन पहचान लेंगे और मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। उसने फौरन पैंतरा बदला और बोला, नहीं नहीं, अगर आपने आदम अलैहिस्सलाम से बात की तो उम्मीद खत्म हो जाएगी। आप खुद बराह रास्त कोई नेकी क्यों नहीं करती? और फिर मौका पाकर शैतान ने अपनी वह आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली जिसके लिए वह इतनी दूर से आया था। उसने आहिस्ता से सरगोशी करते हुए कहा, ऐ जन्नत की मलिका, क्या आपको मालूम है कि इस जन्नत में एक ऐसा दरख्त है, एक ऐसा नायाब दरख्त जिसका फल अगर कोई इंसान खा ले तो उसे हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। वह कभी बूढ़ा नहीं होता, उसे कभी मौत नहीं आती और उसे कभी जन्नत से नहीं निकाला जाता। मैं तो उसी दरख्त की तलाश में रोता हुआ यहां पहुंचा हूं ताकि मुझे हमेशा की जिंदगी मिल जाए, मगर मुझे इजाजत नहीं है। लेकिन आप तो जावेदानी हैं। अगर आप चाहें तो वह फल आप खुद भी खा सकती हैं और आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला सकती हैं, ताकि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए इसी जन्नत के मालिक बने रहें और कोई आपको यहां से न निकाल सके। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हैरत और तजस्सुस से पूछा, कौन सा दरख्त? शैतान ने उसी ममनुआ दरख्त की तरफ इशारा कर दिया जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना फरमाया था। शैतान के इस बार बार के इसरार, झूठी कस्मों और हमेशा की जिंदगी के फरेब ने असर दिखाया। इंसान अपनी मासूमियत में शैतान के इस मक्काराना जाल को न समझ सका। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल चखा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी उसकी तरगीब दी। जैसे ही उन दोनों ने उस ममनुआ दरख्त के फल को चखा, कायनात के अर्श पर एक हैबतनाक हलचल मच गई। जन्नत के कोने कोने में एक लर्जिश सी दौड़ गई। अल्लाह ताला का हुक्म फरिश्तों तक बिजली की कड़क की तरह पहुंचा कि आदम और हव्वा ने उस दरख्त के करीब न जाने का अहद तोड़ दिया है। फरिश्तों के चेहरे गमगीन हो गए। जन्नत के वह फूल जो कभी मुरझाते नहीं थे, सहम कर बंद होने लगे। खूबसूरत चश्मों का पानी रुक गया और जन्नत की हवाओं की खुशबू थम गई। उसी लम्हे एक और अजीब मामला हुआ। जैसे ही हुक्म उदूली हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्मों से वह नूरानी और शाही लिबास गायब हो गए जो उन्हें जन्नत में अता किए गए थे। वह दोनों शदीद घबराहट और शर्मिंदगी के आलम में इधर उधर देखने लगे। उनके दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे जैसे सीने से बाहर आ जाएंगे।
अपनी उरियानियत को छुपाने के लिए वह दीवानावार जन्नत के दरख्तों की तरफ भागे और अंजीर के बड़े बड़े पत्तों को तोड़कर अपने जिस्मों को ढांपने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह लरजती और कांपती हुई आवाज में बोले, ऐ हव्वा, ये क्या हो गया? हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी सिसकियां जन्नत की खामोश फजाओं में गूंज रही थीं। अपनी इस खता पर पशेमान होकर दोनों ने कांपते हुए हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और वह तारीखी दुआ मांगी जो कयामत तक के इंसानों के लिए तौबा का सबसे बड़ा सहारा बन गई। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ न फरमाया और हम पर रहम न किया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अगरचे अल्लाह ने उनकी तौबा और पशेमानी को देखा, लेकिन जो फैसला कायनात की तकदीर में पहले ही लिखा जा चुका था अब उसे पूरा होना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान जारी हुआ, ऐ फरिश्तों, अब आदम और उसकी जौजा को जन्नत से नीचे जमीन की तरफ उतार दो। अब यह जमीन ही तुम्हारा ठिकाना है, जहां तुम एक मुकर्रर वक्त तक जिंदगी बसर करोगे, मेहनत करोगे, मशक्कत उठाओगे और वहीं तुम्हारी आजमाइश होगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनके चेहरों पर उस वक्त गहरा गम और एहतराम था, अपने नूरानी पर फैलाते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब आए। उन्होंने निहायत आहिस्ता से कहा, ए आदम, यह अल्लाह का हतमी फैसला है। अब आपको इस आरामगाह को छोड़कर जमीन के सफर पर रवाना होना होगा जहां आपकी नस्लें आबाद होंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नम आंखें उठाईं और एक आखिरी हसरत भरी नजर उस जन्नत पर डाली। वह जगह जहां कोई गम नहीं था, जहां हवाओं में सिर्फ खुशबुएं थीं, जहां हर नेमत उनके इशारे पर हाजिर थी। उन्होंने रोते हुए बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ थामा और दिल में पछतावे की एक गहरी लहर के साथ वह जमीन की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ वह शैतान जो सांप के अंदर छुपा हुआ था, उसकी आंखों में एक कमीनी कामयाबी की चमक थी कि उसने इंसान को जन्नत से निकलवा दिया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह इंसान की तबाही नहीं बल्कि जमीन पर उसकी खिलाफत का आगाज था। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीप, मौजूदा श्रीलंका के एक बुलंद पहाड़ पर उतारा गया और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा, सऊदी अरब के साहिल पर उतारा गया। दोनों एक दूसरे से हजारों मील दूर तन्हाई और जुदाई के कर्ब में रोते रहे और सालहा साल तक अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर माफी मांगते रहे। बिलाखिर अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया और उन्हें मक्का मुकर्रमा के करीब मैदान ए अरफात में एक दूसरे से मिला दिया। वह मुलाकात इतनी पाकीज़ा और जज्बाती थी कि जमीन की तारीख में मोहब्बत का नया बाब यहीं से शुरू हुआ। जमीन पर मिलाप के बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को औलाद की नेमत से नवाजा। इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह का यह कानून था कि हर बार बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के बत्न से जुड़वां ट्विंस बच्चे पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की, और अगली विलादत के लड़के का निकाह पहली विलादत की लड़की से किया जाता था। इसी निजाम के तहत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बड़े बेटे पैदा हुए, हाबील और काबील। हाबील एक नरम दिल, चरवाहा और अल्लाह का खौफ रखने वाला इंसान था, जबकि काबील जिद्दी, किसान और मादा परस्त था। काबील के साथ पैदा होने वाली बहन अखलीमा इंतहाई खूबसूरत थी और कानून के मुताबिक उसका निकाह हाबील से होना था। मगर काबील के दिल में शैतान ने हसद की आग भड़का दी। उसने अपने बाप के सामने बगावत कर दी और कहा, मैं अपनी खूबसूरत बहन का निकाह हाबील से नहीं होने दूंगा, उस पर मेरा हक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस तनाज़े को हल करने के लिए फरमाया, तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई हक उसी का होगा। उस दौर में कबूलियत की निशानी यह थी कि आसमान से एक गैबी आग आती और कुर्बानी को खा लेती थी। हाबील ने अपने गले से सबसे बेहतरीन और मोटा दुम्बा अल्लाह की राह में पेश किया, जबकि काबील ने कसदिली से अपनी खराब और रद्दी फसल का कुछ हिस्सा लाकर रख दिया। दोनों पहाड़ पर खड़े इंतजार करने लगे। अचानक आसमान से एक नूरानी आग उतरी और उसने हाबील के दुम्बे को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि काबील की कुर्बानी को वहीं छोड़ दिया गया। हाबील की कुर्बानी कबूल हो चुकी थी। यह देखकर काबील के दिल में हसद का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने भाई से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने निहायत नरमी और ईमान के साथ जवाब दिया, अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। मेरे भाई,
अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तब भी मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं कायनात के रब से डरता हूं। मगर काबिल पर शैतान सवार था। एक दिन जब हाबिल मैदान में सो रहा था, काबिल ने एक भारी पत्थर उठाया और उसके सर पर दे मारा। ये इंसानी तारीख का सबसे पहला कत्ल था। जमीन ने पहली बार किसी मासूम इंसान का खून देखा था। कत्ल करने के बाद काबिल हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने भाई की इस लाश का क्या करे। वह कई दिनों तक लाश को कंधे पर उठाए भटकता रहा। तब अल्लाह ने इंसान को सिखाने के लिए एक अजीब निशानी भेजी। काबिल ने देखा कि 2 कौए आसमान से उतरे। वह आपस में लड़े और एक कौआ मर गया। जिंदा कौए ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन को खोदा, एक गड्ढा बनाया और बाद में मरे हुए कौए को उसमें डालकर मिट्टी से ढांप दिया। यह मंजर देखकर काबिल शर्मिंदगी और अफसोस से चीख उठा। अफसोस मुझ पर, क्या मैं इस कौए जितना भी न हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा सकता। उसने रोते हुए जमीन खोदी और हाबिल को दफन किया। यह दुनिया का पहला जनाजा और पहली तदफीन थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसकी खबर मिली तो वह अपने बेटे के गम और जमीन पर पहले गुनाह के आगाज पर कई सालों तक रोते रहे और इस्तिगफार करते रहे। वक्त का पहिया चलता रहा, बस्तियां फैलती गईं, शहर आबाद होते गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को हमेशा तौहीद की, नेकी की और शैतान की दुश्मनी से बचने की तालीम देते रहे। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल की तवील उम्र अता फरमाई थी। जब उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम करीब आए तो उन्होंने अपनी पूरी औलाद को जमा किया और आखिरी नसीहतें की। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक बार फिर अपने रब से मिलने का इश्तियाक था और बोले, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने तेरा दिया हुआ फर्ज पूरा किया। जहां खता हुई तूने माफ किया। अब मैं तेरी रहमत के साए में वापस आ रहा हूं। उसी लम्हे मलकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इंतहाई एहतराम के साथ कायनात के पहले इंसान की रूह कब्ज कर ली। ये जमीन की तारीख का पहला मौका था जब किसी इंसान की मौत वाक़ई हुई थी। हजरत जिब्राइल, मीकाइल और इस्राफील अलैहिमुस्सलाम खुद आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गुस्ल और कफन दफन का इंतजाम करने लगे और उन्हें मक्का की एक पहाड़ी जबल अबू कुबैस के करीब सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह जुदाई नाकाबिल ए बर्दाश्त थी। उन्होंने कई साल अपने शौहर की याद में रोते हुए गुजारे। वह रोज उनकी कब्र पर जाती और अल्लाह से अपने मिलाप की दुआ करती। यहां तक कि एक दिन उनका भी वक्त आखिर आ पहुंचा। उन्होंने अपनी औलाद को दीन पर कायम रहने की वसीयत की, एक लंबी सांस ली और उनकी रूह भी कायनात के मालिक के पास पहुंच गई। उन्हें जद्दा की सरजमीन पर दफन किया गया और यूं इंसानियत के पहले माँ बाप इस दुनिया का सफर मुकम्मल करके हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत के जवार में चले गए और यहां से नस्ल इंसानी का सफर अगली नस्लों की तरफ मुंतकिल हो गया। दोस्तों, ये तो था सूरह बकरा की सीरीज का सिर्फ पहला बाब, इंसान की तख्लीका और इब्लीस की दुश्मनी का आगाज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सूरत यानी सूरह बकरा अपने अंदर कितनी बेपनाह ताकत और फजाइल रखती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यकीनन शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। सुभान अल्लाह। यह वह अजीम सूरत है जिसकी आखिरी 2 आयतें अगर कोई इंसान रात को पढ़ ले तो वह उसके लिए हर बला और परेशानी से बचने के लिए काफी हो जाती है। और इसी सूरत में कायनात की सबसे ताकतवर आयत आयतुल कुर्सी भी मौजूद है, जो इंसान की जान और माल की हिफाजत के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा किला है। हमारी इस सीरीज की अगली किस्त एपिसोड 2 इससे भी ज्यादा सनसनीखेज और हैरत अंगेज होने वाली है, क्योंकि अगली कगिस्त में हम दाखिल होंगे तारीख के एक ऐसे दौर में जहां समंदर 2 टुकड़े होगा, फिरौन का तकब्बुर गरकन होगा और बनी इजराइल सहरा के अंदर एक ऐसी सरकशी करेगी जो आपकी अक्ल को दंग कर देगी। हम जानेंगे गाय का वह असल और पूरा सरार वाकया जिसके नाम पर इस सूरत का नाम अल बकरा रखा गया। अगर आप अगली किस्त को मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल रिलीजियस टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं बहुत जल्द सूरह बकरा के एक नए मुजज़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।